हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में 200 अरब रुपए के इजाफी टैक्स जायद किए हैं, जबकि 175 अरब के बराह रास्त जबकि 25 अरब रुपए के बिल वास्ता टैक्सेस लगाए गए हैं। 10 लाख अफराद को टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। मजीद जानते हैं डॉट न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर शिरानी से। ताहिर, बताइएगा इन टैक्सों से मुतालिक क्या मालूमात हैं आपके पास? देखें, रवा माली साल जो 30 जून को ख़त्म हो रहा है, एफबीआर को तवक्को है कि 7,200 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा होगा और आइंदा माली साल के लिए जो एफबीआर ने टैक्स का हदफ मुकर्रर किया है वो 9,200 अरब रुपए मुकर्रर किया है, यानी 2,000 अरब रुपए रवा माली साल के मुकाबले में एफबीआर ने ज्यादा टैक्स इकट्ठा करना है। लेकिन एफबीआर का ये दावा है कि आइंदा माली साल के दौरान सिर्फ 200 अरब रुपए के जो इजाफी टैक्सेस हैं वो लगाए जा रहे हैं, जिसमें से इनकम टैक्स की मद में 175 अरब रुपए, सेल्स टैक्स की मद में 22 अरब रुपए, फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 4 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज दी गई है। और बाकी जो 1800 अरब रुपए के टैक्स हैं वो किस तरह हासिल होंगे, एफबीआर ने ज्यादा इस हवाले से तफसीलात नहीं बताई। ये कहा गया कि आइंदा माली साल के दौरान एफबीआर का जो टैक्स का नेट है उसको बढ़ाने के लिए इकदाम का फैसला किया गया है और 10 लाख नए लोगों को टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा और उस वजह से भी इजाफी टैक्स हासिल होगा। लेकिन इसमें बात यह भी है कि जो फरवरी रवा माली साल के दौरान वफाकी हुकूमत ने मिनी बजट लाई थी 170 अरब रुपए का IMF की शराइत पर, तो उसके तहत जो सेल्स टैक्स की शरह थी 17 से बढ़ाकर 18% की गई थी और 860 अशिया जो दरामदी थी, लग्जरी अशिया, उन पर सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 25% की गई थी। तो अब ये फैसला हुआ है कि आइंदा माली साल के दौरान भी जो 18% सेल्स टैक्स की शरह की गई थी उसको 17% पर नहीं लाया जा रहा बल्कि 18% पर बरकरार रखा जाएगा और इसके साथ जो दरामदी लग्जरी अशिया है उन पर भी सेल्स टैक्स कम नहीं किया जा रहा बल्कि 25% पर बरकरार रखा जाएगा। तो इसलिए जो 1800 अरब रुपए बाकी 200 अरब रुपए में से रह जाएंगे, उस मद में जो 1% इजाफी 18% सेल्स टैक्स है उस मद में 400 से 500 अरब रुपए एक अंदाजे के मुताबिक एफबीआर को इजाफी हासिल होंगे। अगर वो सेल्स टैक्स की शरह 18 से 17 की जाती तो उस मद में 400 से 500 अरब रुपए का टैक्स का नुकसान होता, लेकिन क्योंकि अब वो शरह बरकरार रखी जा रही है तो इसलिए एफबीआर को इजाफी टैक्स हासिल होगा। इसके साथ जो 25% सेल्स टैक्स की गई है दरामदी अशिया पर, उस वजह से भी एफबीआर को खतीर रकम टैक्स की कीमत में हासिल होगी। इस हवाले से एफबीआर की जानिब से बाकायदा जो चेयरमैन एफबीआर और बाकी जो सीनियर मेंबरान थे उनकी जानिब से थोड़ी देर पहले आइंदा माली साल के फाइनेंस बिल पर मीडिया को ब्रीफिंग भी दी गई है और तफसीलात से आगाह किया गया है। इन तफसीलात में एफबीआर हुकाम की जानिब से ये बताया गया है कि जो आइंदा माली साल 200 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेज हैं उनमें से 175 अरब रुपए के बराह रास्त टैक्स लगाए जाएंगे, 25 अरब रुपए के इनडायरेक्ट टैक्सेज होंगे, डेबिट और क्रेडिट कार्ड गैर मुमालिक में इस्तेमाल पर विद होल्डिंग टैक्स में इजाफे की तजवीज़ है। इसी तरह गैर मुमालिक में डेबिट कार्ड नॉन फाइलर्स पर 10% और फाइलर्स पर 5% टैक्स आयद होगा। बैंकों से कैश रकूम निकलवाने पर नॉन फाइलर्स पर 0.6% विद होल्डिंग टैक्स जो खत्म किया गया था उसको भी बहाल करने की तजवीज़ है। एक और जो नई तजवीज़ है एफबीआर की जानिब से जो दी गई है उसमें यह है कि जो गैर मुल्की घरेलू मुलाजमीन है जो पाकिस्तान में ये एफबीआर के नोटिस में आया कि रखे जाते हैं माहाना 500 से 600 डॉलर की तनख्वाह पर, तो उनके लिए 2 लाख रुपए एडवांस एडजस्टेबल टैक्स लगाने की एफबीआर की जानिब से तजवीज़ दी गई है। आइंदा माली साल के बजट में ब्रांडेड टेक्सटाइल, लेदर, स्पोर्ट सामान और इसी तरह जो रिटेलर्स हैं उन पर टैक्स 12 से बढ़ाकर 15% करने की तजवीज़ है, जबकि 1300 सीसी से ज़ायद की अशिया की गाड़ियों की दरामद पर जो एक हद मुकर्रर की गई थी उसको भी खत्म करने की तजवीज़ दी गई है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो इकदाम हैं एफबीआर की जानिब से आइंदा माली साल के बजट के लिए तजवीज़ की गई हैं। जी ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका।